प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे गुड़िया कड़वा फल लेने दूसरे जंगल गई और फिर कैसे वहाँ एक कुमकुम नाम के पक्षी ने गुड़िया की मदद की जो एक मोची था। फिर ये भी देखा कि कुमकुम की मम्मा और कुमकुम गुड़िया के घर आते हैं। आपका बेटा काम क्या करता है? मेरा बेटा मोची है। पढ़ लिखने के बाद जब कोई काम ना मिला तो मैंने अपने पापा वाला काम ही शुरू कर दिया। मैं अच्छा कमा लेता हूँ। मैंने अपने काम से 2 घर बनाए हैं। ये बात शायद गुड़िया के लिए तो इतनी बड़ी ना थी। मगर गुड़िया की मम्मा को जब पता चलता है कि कुमकुम एक मोची है तो वो परेशान हो जाती है। बहन, मैं बच्चों की खुशियों को समझती हूँ, मगर आप अच्छे से जानती हैं कि हमारे जंगल में गैर जात में शादी को अच्छा नहीं समझा जाता। मम्मा, आप कुमकुम और माँ जी के सामने ऐसा तो ना कहें। गुड़िया बेटा, आपकी मम्मा ठीक कह रही हैं, मुझे इस बात का पता है। माँ जी, मैं गुड़िया को दुनिया की हर खुशी दूंगा। मैं खुश रखूंगा गुड़िया को। मैं ईमानदार हूँ। मैं मेहनती हूँ। मैं कमा सकता हूँ। मैं आगे बढ़ सकता हूँ। कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मुझे अच्छाई और बुराई में फर्क का पता है। कुमकुम बेटा, मुझे कल तक का समय दें, मैं कल तक सोचकर आपको बताऊंगी। मम्मा, मैं कुमकुम के साथ खुश रहूंगी, ये मेरा दिल कहता है। मेरी और कुमकुम की सोच मिलती है। गुड़िया बेटी, मैंने कहा ना, मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। फिर कुमकुम और उसकी मम्मा चले जाते हैं और गुड़िया उदास होकर बैठ जाती है। गुड़िया बेटी, मैं अपने पड़ोस वाले पक्षियों से सलाह कर लूं, फिर ही मैं कोई फैसला कर सकती हूँ। मम्मा, जिंदगी मैंने गुजारनी है, पड़ोसियों को मेरी जिंदगी से क्या लेना देना। बेटी, जहाँ रहना हो वहाँ के तौर तरीकों को साथ लेकर चलना पड़ता है। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। रानो चिड़िया, आप 2 दिन से कहाँ थीं? बुलबुल, मैं घर में ही थी। मैं एक सलाह करने आई हूँ आपसे। बताओ बताओ, क्या गुड़िया के लिए कोई रिश्ता आया है? हाँ, रिश्ता तो आया है। लड़का पक्षी भी ठीक है, मेहनती है, मगर। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मगर वो मोची है। मोची? ना ना, फिर ये रिश्ता ना करना। ऐसे हमारे पूरे जंगल की नाक कट जाएगी, रुसवाई होगी। वो अच्छा कमा लेता है। चिड़िया बहन, जो भी है, अगर मुझसे सलाह करने आई हो तो ये मेरी तरफ से ना है। हाँ, अगर आपने फैसला कर लिया है तो जो जी में आए करो, और हम जंगल वाले जो हमारे जी में आया वो करेंगे। ऐसा कहते हुए बुलबुल तुरंत वहाँ से उड़ती है और गोरी कवि के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। मैं देखती हूँ वो छोटी चिड़िया कैसे मोचियों में अपनी बेटी को बिहाती है। उसकी तो रुसवाई होगी ही, साथ साथ पूरे जंगल को रुसवा करेगी वो चिड़िया और उसकी बेटी। मैं कल ही जाकर बात करती हूँ उस चिड़िया से। मम्मा, क्या बात की आपने अपने पड़ोसियों से? हाँ, मैं बुलबुल के पास गई थी, मगर बुलबुल ने कहा कि ऐसा करने से हमारे जंगल की रुसवाई होगी। कैसी सोच है इन पक्षियों की। लकड़ का काम करने वाला लकड़हारा है, कपड़े धोने वाला धोबी। ऐसे ही जूते मरम्मत करना कौन सी बुराई है? बेटी, जब तुम मेरी उम्र में आओगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि जंगल के पक्षी गैर जात में शादी को कितना बुरा समझते हैं। फिर दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, मैंने क्या सुना है, तुम अपनी बेटी की शादी
किसी मोची से करना चाहती हो? शर्म करो शर्म, ऐसा ना करना। क्या कहेंगे दूसरे जंगलों के पक्षी के पहाड़ों वाले जंगल के पक्षी मोचियों में शादी करते हैं। आंटी गौरी, हर किसी की अपनी जिंदगी है, कोई जैसे चाहे गुजारे, किसी को इस बात से क्या। चुप करो गुड़िया बेटी, बड़ों की बातों में नहीं बोलते। यही सिखाया है इसे कि मोचियों से इश्क लड़ा कर आ गई। अगर ये मेरी बेटी होती तो मैं चोटी खींच देती ऐसी बेटी की। गुड़िया खामोश थी, वो अपनी मम्मा के डर से चुप बैठी हुई थी। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, अगर अपनी बेटी की शादी करनी है उस मोची से तो तुम भी इसके साथ ही दूसरे जंगल चली जाना। अगर ये रिवाज पड़ गया तो कल हमारे भी बच्चे हैं, वो भी ऐसी नीच जातों में शादी करने की जिद करेंगे। ऐसा कहते हुए गौरी गुस्से से लाल पीली होती हुई वहाँ से चली जाती है। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का जो पक्षी अपनी मर्जी से जी भी ना सके। मम्मा, आप कोई डरती हैं इनसे? आपको अपनी बेटी की खुशी पहले है या ये पड़ोसी? चलो बेटी, घर चलें, शाम होने वाली है। मम्मा, कुछ बताया नहीं गुड़िया की मम्मा ने? बेटा, वो मजबूर होगी, वो अपने जंगल के पक्षियों से मजबूर होगी। कोई संदेश ना आने का मतलब यही है कि वो अपनी बेटी का रिश्ता हमें नहीं देगी। मम्मा, गुड़िया मेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे पता है। वो माँ बेटा बैठे ऐसे बातें करते हैं। रात को मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया मेरी जान, मैंने फैसला कर लिया है। मम्मा, क्या? आपने क्या फैसला कर लिया है? हम कल ये जंगल छोड़कर चले जाएंगे और मैं अपनी बेटी की शादी कुमकुम से ही करूंगी। ये सुनकर गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप बहुत मजबूर है ना, एक तरफ मेरी खुशियाँ और एक तरफ ये घर, ये जंगल। मम्मा, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती और मैं भी अपनी बेटी को दुखी नहीं देख सकती। चलो अब हंस दो। फिर वो माँ बेटी दूसरे दिन अपना कुछ जरूरी सामान लेकर कुमकुम वाले जंगल चले जाते हैं। वो माँ बेटी सीधी कुमकुम के पास जाती हैं। कुमकुम अपने ध्यान लगा अपना काम कर रहा था जब गुड़िया उसे बुलाती है। कुमकुम, मैं आ गई। गुड़िया और उसकी मम्मा को देखकर कुमकुम बहुत खुश हो जाता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। माँ जी, चलें, हम घर चलते हैं। फिर वो कुमकुम के घर चली जाती हैं। मैं समझती हूँ बहन, ये फैसला आपके लिए बहुत मुश्किल फैसला था, मगर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ हमारे दो परिवार मिलकर एक बन जाएगा और हम बहुत खुशी की जिंदगी गुजारेंगे। फिर कुमकुम और गुड़िया की शादी हो जाती है। कुछ कुमकुम के दोस्त पक्षी भी शादी में आए हुए थे। गुड़िया की मम्मा का दुख अब थोड़ा कम हो गया था। गुड़िया, उसकी मम्मा और कुमकुम की मम्मा एक साथ नदी पर जाती हैं, एक साथ फूल देखने। और कुमकुम मेहनत से काम करता है। वो अपनी मम्मा और गुड़िया की मम्मा का बहुत ख्याल रखता। वो मीठे फल उनके लिए लेकर जाता। क्या मैं काम में आपकी मदद करूं? ये इतना भी आसान नहीं, सब मोची कहेंगे आपको भी। मैं अपनी इच्छा से मोचन बनी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। कहते हैं, दिन बदलते देर नहीं लगती, ऐसा ही होता है। थोड़े ही समय में कुमकुम मेहनत से पैसे जमा करके एक फैक्ट्री लगाता है जहाँ वो छोटे और बड़े नए जूते बनाता है। धीरे धीरे कुमकुम का एक जूतों का ब्रांड बन जाता है।
वो अपना कुमकुम जूतों का शोरूम खोल लेता है और ऐसे कुमकुम अपने जंगल तो क्या आसपास के सभी जंगलों में सबसे अमीर पक्षी बन जाता है। कुमकुम बेटा, मुझे गर्व है अपनी बेटी के चुनाव पर और आप पर, आपकी मेहनत पर। चलो बेटा, आज मेरा अपने पहाड़ों वाले जंगल में जाने को बहुत दिल कर रहा है, मुझे वहाँ ले जाओ। फिर वो सब कुमकुम की हवाई मोटर में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल जाते हैं। गोरी कौवी, लूसी कबूतरी और बुलबुल रानो चिड़िया को हवाई मोटर में आते देखकर बहुत हैरान थी। ये फल आप सबके लिए और ये कुछ मिठाइयाँ भी हैं। क्या ये इतने ढेर सारे फल सारे ही हमारे लिए हैं? हाँ आंटी, हमने अपने जूते बनाने वाली बड़ी फैक्ट्री लगाई है और हमारे ब्रांड का नाम है कुमकुम शूज। हमारा शोरूम भी है। दुख जा चुके थे, अब उसी परिवार के लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। रानो चिड़िया से मिलकर उसकी सारी ही पड़ोसनें बहुत खुश थीं। चिड़िया बहन, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं मान गई और मुझे पता चल गया कि ये जात पात किसी को आगे जाने से नहीं रोक सकती। गुड़िया बेटी, मुझे माफ कर दो, आपने जो फैसला किया था वो बहुत अच्छा था। लूसी कबूतरी और टुन्नू कबूतर इस जंगल में नए आए थे। उन्होंने कालू कौवे से घर किराए पर लिया था। मैं अपना किराया हर महीने की पहली तारीख को लूंगा। मेरा किराया लेट किया तो मैं उस पर 5% इजाफी लूंगा। नहीं नहीं कौवे भैया, हम आपका किराया लेट नहीं करेंगे, आप चिंता ना करें। हमारा व्यापार ऐसा है कि जल्दी ही चल जाएगा। आखिर ऐसा क्या काम आप करते हो जो कहीं भी जाकर चलता है? अभी तो हमने सोचना है कि हम इस जंगल में कौन सा काम करें। आप जाएं और पहली को आकर अपना किराया ले जाना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। पति जी, अब के बार पक्षियों को कैसे उल्लू बनाएं? उल्लू तो वही पक्षी बनता है जो सबसे ज्यादा लालची होता है और मुझे इस जंगल में इस मालक मकान कालू कौवे से ज्यादा लालची कोई नहीं लगता। तो फिर कल लगाएं अपनी डबल करने वाली मशीन। हाँ, इस बार हम डबल करने वाली मशीन ही लगाएंगे। ऐसे पक्षी बहुत जल्द लालच में आ जाते हैं। और फिर दूसरे रोज जंगल के बीच में लूसी कबूतरी और उसका पति डबल करने वाली मशीन लगा लेते हैं। कबूतर तोते को बुलाता है। मिठू, पूरे जंगल में ऐलान कर दो कि हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करके बाहर निकालती है। पहले मुझे मेरी लाल मिर्ची दो, फिर ही मैं ऐलान करूँगा। फिर तोता पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सब पक्षियों सुनो, इस जंगल में एक कबूतर और कबूतरी नए आए हैं और उनके पास एक ऐसी मशीन है जो हर चीज को डबल करती है। सुनो सुनो सुनो, अगर किसी को भी अपनी चीजें डबल करनी हो तो कबूतर और कबूतरी के पास जाकर मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। तोता ऐसे पूरे जंगल में ऐलान करता है। मम्मा, ये तोता अंकल आज कैसा ऐलान कर रहा है? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि कोई मशीन ऐसी भी है जो चीजों को डबल करती है। कुकू बेटा, ये सब झूठ होता है। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो किसी ऐसी मशीन का आविष्कार नहीं हुआ जो चीजों को डबल करती हो। लूसी, लूसी है ना नाम आपका? हाँ हाँ, मेरा नाम लूसी ही है। ये ले मेरा फूल, मुझे डबल कर दें। सब डबल होगा, जो भी होगा सब डबल होगा। बुलबुल, आप अपना ये फूल इस मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल दें। फिर बुलबुल अपना फूल मशीन के ऊपर वाले डब्बे में डाल देती है।
कबूतर ये काम बहुत अच्छे से करता था। किसी को भी पता न चलता था कि ये मशीन कैसे काम करती है। और डब्बे के नीचे वाले बॉक्स से 2 फूल निकल आते हैं, जिन्हें देखकर बुलबुल को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरा फूल डबल हो गया, ये कैसे हो सकता है? बुलबुल बहन, अब आप पूरे जंगल के पक्षियों को जाकर बता दो कि हमारी मशीन सच में काम करती है। मैं अभी जाकर सब पक्षियों को बता देती हूँ। नहीं बुलबुल बहन, मैं नहीं मानती, ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया बहन, मेरा विश्वास करें, आपको पता है मैंने कभी झूठ नहीं बोला। ये देखें, मेरे पास केवल 1 फूल था और मैंने कबूतर की मशीन में डालकर इसके 2 कर लिए। ये सुनकर तो चिड़िया भी हैरान हो जाती है। मम्मा, अगर ऐसा है तो जाकर देखने में क्या दिक्कत है? हम जाकर देख लेते हैं। फिर चिड़िया भी अपनी एक बाली गेहूं की लेकर कबूतर की मशीन से डबल करने जाती है। कालू जी, कुछ सुना है? हमारे किराएदारों के पास कोई डबल करने वाली मशीन है? इतना बड़ा कारोबार है उन कबूतरों का और रहते किराए के मकान में हैं। अगर मेरे पास ऐसी डबल करने वाली मशीन होती तो आज मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी होता। कालू जी, हम भी जाकर देखें तो कि वो मशीन कैसी है। कबूतर भैया, आप पहले कहाँ रहते थे? इससे पहले हम पूर्व वाले जंगल में रहते थे। वहाँ का मौसम अब बहुत ठंडा हो गया था, इसलिए हम इस जंगल में आ गए। फिर चिड़िया शर्माते हुए कहती है, ये कुकू है मेरा बेटा। इसने आपकी डबल करने वाली मशीन का सुना तो जिद करने लगा। क्या सच में ऐसी कोई मशीन है? आंटी, अगर ऐसा है तो मेरे लिए ये एक नई चीज होगी। ये मशीन आपके सामने है, इसमें जो डालना है आप डालें और ये मशीन डबल कर देगी। आप इसमें कुछ डालकर देख सकते हैं। फिर चिड़िया अपनी गेहूं की बाली उस मशीन में डालती है। फिर कबूतर अपना काम करता है और मशीन अपना काम करती है। नीचे वाले बॉक्स से गेहूं की 2 बालियां निकलती हैं। ये देखकर कुकू तो खुशी से उछल पड़ता है। मम्मा, ये मशीन तो बहुत गजब की है। ऐसा आविष्कार तो मैंने पहली बार देखा है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। हम तो पक्षियों की सहूलत के लिए इस डबल करने वाली मशीन की कोई फीस भी नहीं लेते। जो चाहे डबल करो और वो भी मुफ्त में। चिड़िया अपनी 2 गेहूं की बालियां लेकर घर चली जाती है। आज मैं केवल आजमाने के लिए आई हूँ। अगर आपकी मशीन सच में डबल करती है तो फिर कल मैं अपने सारे गहने डबल कर लूँगी। गहने तो बहुत अच्छे से डबल करती है हमारी ये मशीन। फिर गौरी कवि अपना एक अमरूद मशीन में डालकर डबल करती है। हाँ, ये सच है, ये मशीन काम करती है। कबूतर, आज से तुम्हारे घर का किराया भी माफ, परंतु तुम एक काम करो। बताओ मालिक जी, क्या काम? तुम इस मशीन से किसी दूसरे पक्षी को कुछ भी डबल करके नहीं दोगे, क्योंकि अब मुझे इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आप कहेंगे कालू जी, हम ऐसा ही करेंगे। चलो गौरी, हम कल आएंगे और सब कुछ एक साथ ही डबल करके सबसे अमीर बन जाएंगे। रात को लूसी अपने पति से कहती है, शायद कल हमारा टारगेट हमें मिलने वाला है। वो कौवे लालच में आकर सब कुछ बेचकर अपना पैसा डबल करने के लिए ले आएंगे। और कैसे उन कौवों का पैसा लेकर हमें भागना है, मैंने ये भी योजना बना ली है। फिर वो हंसते हुए सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू और गोरी अपने सारे गहने लेकर कबूतर के पास आते हैं। ये सब एक साथ ही डबल कर दें। बस थोड़ी ही देर में मेरे सपने पूरे होने वाले हैं।
और मेरे भी, परंतु ये सोना ज्यादा है। इस मशीन को ज्यादा सोने को डबल करने में थोड़ा समय लग जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रहने दें। नहीं नहीं, हम शाम को अपना डबल सोना ले जाएंगे। ऐसा कहते हुए गौरी अपने सारे गहने मशीन में डाल देती है। हम शाम को आएंगे कबूतर, शाम तक ये मशीन हमारे गहने डबल कर देगी ना। आप जाएं और शाम को अपना सोना ले जाना। फिर कालू और गौरी चले जाते हैं। पति जी, जल्दी से सारे गहने निकालें और भागें, किसी और लालची पक्षी की खोज करें। फिर कबूतर और उसकी पत्नी उस मशीन में से सारे गहने निकालकर भाग जाते हैं और जाते हुए एक चिट्ठी वहां रख जाते हैं। जब शाम को कालू और गौरी वापस आते हैं तो वहाँ मशीन तो ना थी, परंतु वहाँ एक गत्ते का टूटा हुआ डब्बा पड़ा था और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था कि लालच बुरी बला है। कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और रो रहे थे। कालू, हम लुट गए कालू।